In the history chapter 1, what, where, how and when explained. Now we start our study note, the exercise. Question 1, first question, match the following. In the match the following, A, Narmada Valley. Then the answer is the hunting and gathering. वहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले क्या होता था? hunting and gathering. Then the second Magधा. Then the answer is the first kingdom. क्या था? first kingdom. kingdom का मीनिंग क्या होता है? साम्राज्य. Then C, Garo Hills. The answer is the early agriculture. सबसे पहले वहाँ पे early agriculture start हुआ था. Then Indus and its tributaries. tributaries का मीनिंग क्या था? जो बहुत ही स्मॉल रिवर्स का फ्लो होता है, वो बहुत ही लार्ज रिवर के साथ मिल जाता है. ओके, देन द आंसर इज द सिटीज अबाउट 2500 years ago. देन गंगा वैली. द आंसर इज द फर्स्ट सिटीज. सबसे पहले सिटीज कहाँ पे हुआ था? गंगा वैली. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड द इंस्क्रिप्शन. आंसर इज मैन्यूस्क्रिप्ट्स, द ओल्ड बुक रिटन बाय हैंड्स. जो भी बुक होती है वो हैंड से लिखी जाती है, इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स. दे आर यूजुअली रिटन ऑन अ पाम लीफ और ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड bark of a tree known as the जाता है. एंड वो पाम लीफ के ऊपर लिखी जाती थी. उस ज़माने में पेपर्स तो थे नहीं, तो फिर पाम लीफ के ऊपर लिखी जाती थी. और वो जो होते थे वो कहाँ पे ग्रो होते थे? इन द हिमालयाज. एंड द इंस्क्रिप्शन इज रिटन ऑन अ हार्ड सरफेस सच एज अ स्टोन और अ मेटल. इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? वो जो हार्ड सरफेस होती थी उसके ऊपर लिखे जाते थे, जैसे कि स्टोन, मेटल. नाउ द क्वेश्चन 3, रिटर्न द रसीदास क्वेश्चन. कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट. जो रसीदा ने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था जब भी वी स्टार्ट अवर चैप्टर, दैट टाइम द आंसर इज रसीदास क्वेश्चन वॉज हाउ कुड एनी वन नो वट हैपन सो मैनी ईयर्स. उसका क्वेश्चन क्या था? क्या हो रहा था बहुत सारे सालों के पहले. देर आर वेरियस वेज बाय विच द पीपल कैन नो अबाउट द पास्ट. बहुत सारे वेज है जैसे कि उससे पीपल वो पास को जान सकते हैं. फर्स्ट, द रिमेन्स लेफ्ट बाय द अर्ली मैन इन द फॉर्म ऑफ द टूल्स, वेपन्स, पोएट्री, ज्वेलरी. कौन सी ज्वेलरी थी, वेपन्स कौन से यूज़ करते थे. देन द सेकेंड इज आफ्टर मैन हैड लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग ही रोट ऑन अ लीव्स, बार्क ऑफ द ट्रीज और एंड इवन ऑन हार्ड मटीरियल. क्या था कि वो जो भी लिखते थे वो लीव्स के ऊपर लिखते थे, हार्ड मटेरियल के ऊपर लिखते थे. वी हैव बीन एबल टू रीड द स्क्रिप्ट्स ऑफ दिस पीपल. ओके, नाउ द क्वेश्चन 4, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दोज archaeologists may find. Which of these could be made of the stone? Then the answer is the archaeologists study the remains of buildings made of stone and brick. वो उसका क्या काम था? वो बिल्डिंग उसका ये काम था. ओके, पेंटिंग एंड स्कल्पचर. दे ऑल्सो डिग इन अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. वो क्या करते थे? जो भी डिग मतलब खुदाई करना, सरफेस की, अर्थ की जो सरफेस होती है उसकी खुदाई करते थे. एंड टूल्स को फाइंड करते थे. क्या क्या फाइंड करते थे? वेपन्स, पॉट्स, पैन्स एंड द ऑर्नामेंट्स एंड द कोइंस. उस जमाने में कोइन भी अलग थे. वेपन्स कौन से वो लोग यूज़ करते थे? टूल एंड वेपन्स कुड हैव बीन मेड ऑफ द स्टोन. वो किसके बने हुए होते थे? स्टोन. बिल्डिंग वेर ऑल्सो मेड ऑफ द स्टोन. बिल्डिंग भी जो थी वो स्टोन की बनी हुई थी. ओके, क्वेश्चन 5, व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड. इसका आंसर है द ऑर्डिनरी मैन डिड नॉट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट. लोगों को तो इनिसेंस टाइम में दे डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट. There was a specialized class of the people called scribes who recorded all the events. Question 6, describe at least 2 ways in which you think the lives of the kings would have been different from those of the farmers. उस ज़माने में किंग्स थे, उसकी लाइफ कैसे डिफरेंट होती थी. ओके, फार्मर से. Then the answer is the first king.
द किंग लेड अ लग्जरियस लाइफ। लग्जरियस लाइफ का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही रॉयल लाइफ, बहुत ही द किंग हैव अ मैनी फैसिलिटी, किंग हैड अ मैनी फैसिलिटी। ही मेड ऑल द डिसीजंस फॉर द सोसाइटी एंड लुक्ड आफ्टर देयर वेलफेयर। उन लोगों के पास बहुत ही वो लोग रिच होते थे और कोई भी डिसीजन अगर सोसाइटी के लिए लेना होता था led the armies in war. Okay, now the farmers, they worked very hard to grow the crops for the people. वो लोग क्या करते थे? बहुत ही हार्ड वर्क करते थे। किसके लिए करते थे? वो जो क्रॉप से उसको वो जो ग्रो करते इसके लिए करते थे। They led an ordinary life where he could barely fulfill his seeds. उसकी लाइफ फुलफिल करने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। नाउ द एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वॉट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? हाउ डज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस? हिस्ट्री का जो हम स्टडी करते हैं वो हमें क्या हेल्प करती है, कैसे हेल्प करती है? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट एंड द पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री हम क्या स्टडी करते हैं? पास्ट के बारे में, जो कि एंशिएंट टाइम पे क्या होता था। ओके, एंड द पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट, पीपल है वो लोग जो पास में जो लोग रहते थे उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ द पीपल, प्लेसेस एंड द इवेंट्स ऑफ द पास्ट अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर उस टाइम में क्या होता था? पीपल होते थे, प्लेसेस, इवेंट्स होती थी, पास की अरेंज होती थी, उसके ऑर्डर में दिखाया जाता था। जैसे कि एनिसेंस टाइम आता है, फिर मिडेवल टाइम आता है। ओके, एंड नाउ तो मॉडर्न टाइम है। हिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी ओवर द एजेस। ओके, हिस्ट्री को हमें क्या हेल्प करती है? जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ह्यूमन सोसाइटी में, उसको कैसे होता है? जैसे कि एनेसेंस टाइम थे, उस टाइम पे वो लोग उन लोगों का फूड भी अलग था। फूड वॉज ऑल्सो डिफरेंट एंड द क्लोथ दे वोर, it is also different. Okay, it helps us to learn about how people lived, the food they ate and the clothes they wore many years ago. मतलब थाउजेंड्स सालों पहले की बातें होती है यहाँ पे। तो तब उन लोगों का फूड वो हमें और भी क्या हेल्प करता है? सब जो भी थिंग्स होती थी, वाई, कैसे, कब, कहाँ के, ओके, उसके बारे में भी वो कैसे होती थी वो भी हमें दिखाता है हिस्ट्री में। ओके, what are inscriptions? Why are they reliable source of the information? Inscriptions क्या है? Okay, and the reliable sources of the information कौन कौन से थे? Inscriptions refers to writing and text carved on solid objects like pillars, walls of the temples, forts, caves, places, stone, copper, tables. इट मीन्स इंस्क्रिप्शन कहाँ पे लिखी जाती है? जो भी हार्ड सरफेस होती है उसके ऊपर। जैसे कि अभी भी हम टेम्पल पे जाए तो वी ऑल्सो नो देर इज़ मैनी थिंग्स रिटन ऑन द हार्ड सरफेस। ओके, तो जो भी सॉलिड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स होता है उसके ऊपर लिखी जाती है। इंस्क्रिप्शंस आर रिलायबल सोर्सेज बिकॉज दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सच एज द नेम ऑफ द रूलर। उसमें से हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है? रूलर के नाम, रूलर इट मीन्स किंग, उसके नेम हमें जानने के लिए मिलते हैं। द डेट ऑफ इज हर रीजन, उसका रीजन कौन सा था उसके बारे में भी हमें जानने को मिलता है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उस ज़माने में कौन कौन सी इवेंट होती थी उसके बारे में भी जानने को मिलता है। विक्ट्री ऑफ द बैटल, युद्ध में किसकी विक्ट्री हुई थी उसके बारे में भी वो लोग हमें उसमें जानने के लिए मिलता है। अचीवमेंट्स ऑफ अ पीरियड, किसने वो विक्ट्री हासिल की थी, वो किंग होते उसके नेम भी उस पर लिखे हुए होते हैं। They are useful and reliable because they were written during the reign of the kings and most of them are still intact today. क्या होता था? वो लोग वहाँ पे लिख के रखते थे, उनको ये लगता था कि जो भी आगे है वो उसको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। ओके, नाउ वी फिनिश्ड आवर स्टडी नोट।